टिमटिमाते तारों को देख रहे हो ना क्रिश? कितने प्यारे लग रहे। पता है, मैंने भी एक दिन ऐसा ही ख्वाब देखा था कि इस धरती का तारा बनकर खूब जगमगाऊंगी। मेरी चमक के आगे ना लोगों की चमक फीकी पड़ जाएगी। पर मेरा ख्वाब ख्वाब ही रह गया। मैं तो खुद की पहचान तक खो चुकी हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी की रखैल बनकर रह गई हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ, अपनी मुट्ठी खोलकर मूंगफली छोड़कर जहां से अपना हाथ बाहर निकाल लो। लगता है तुम मेरी कहानी को खूब समझ बैठे हो। क्रिश, लगता है आरके आ गया। आरके? हाँ तुम। अरे तुम बंदर की तरह क्या इधर उधर उछल रहे हो? जाओ जाके कहीं छुपो ना। यार कहाँ जाऊँ, कहीं छुपने की जगह तो बताओ। इतना बड़ा बंगलो है, 4th फ्लोर है, 6 रूम है। अब फोन साइलेंट कर दो। और हाँ, वॉशरूम अगर जाओगे ना तो फ्लैश मत करना प्लीज। मेरे बेडरूम में मत जाना, हॉल में मत जाना। जाओ जल्दी। 1 सेकेंड। उधर नहीं, उधर से आके आ सकता है। तुम इधर चले जाओ। शीना, यहाँ क्या कर रही है? तुम ठीक हो ना? चलो। सर ये कुछ फोटोग्राफ्स है जो मैंने सिलेक्ट किए, आप देखिए। नाइस। राहुल, इस बार हमारी कंपनी का न्यू ईयर कैलेंडर वर्ल्ड के टॉप 10 कैटेगरी में आना चाहिए। उसके लिए तुम्हें कोई टॉप मॉडल्स और ब्यूटीफुल लोकेशन चाहिए। यू कैन डू दिस, ओके? ओके सर। बस कुछ ऐसा कर दो कि मजा ही आ जाए। हाय बेबी। हाय हाय शीना, आ गई तुम? सिट सिट। शीना, ये है मिस्टर राहुल। इस बार हमारी कंपनी के न्यू ईयर कैलेंडर यही शूट करने वाले हैं और ये बहुत ही बेहतरीन फोटोग्राफर है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो देन कॉन्टेक्ट हिम। हाय। हाय। आप लोग जानते हो एक दूसरे को? देखा है शायद इन्हें कहीं पहले। अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। चलो ठीक है, तुम लोग बात करो, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। अगर किसी भी चीज की जरूरत है तुम दोनों को, यू कॉन्टेक्ट माई सेक्रेटरी। बाय। रीना, इनको कब बुलाना है मैं तुमको बताऊंगी, तब इनको बुला लेना। ओके। हेलो मिस्टर राहुल। हाँ जी, बोल रहा हूँ। राहुल, मैं रीना बात कर रही हूँ। शीना मैम ने शाम 4 बजे आपको अपने बंगले पर बुलाया है। ओके, आप भेज दीजिए, मैं आ जाऊंगा। रेखा,
ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, तुमसे बिछड़ने की तड़प है। तुम्हें क्या पता, मेरा कोई ऐसा पल नहीं बीता जिस दिन मैंने तुम्हें याद ना किया हो। और मुझे जो खुशी तुम्हारे साथ मिलती है ना, वो किसी के साथ भी नहीं। और एक तुम हो कि दूर हटो। तुम्हें शर्म है कि नहीं? अब तुम किसी दूसरे की अमानत हो, मेरी नहीं। राहुल, मैंने ये बात तुम्हें पहले ही बता दी थी कि मैं किसी की प्रॉपर्टी अमानत नहीं हो सकती। मैं एक आजाद लड़की हूँ और आजाद ही रहूंगी। सही कहा तुमने। तुम क्या हो ये तुम अपने आप से मुझसे कहीं ज्यादा जानती हो। इंसल्ट कर रहे हो मेरी? नहीं शीना, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा, बल्कि इंसल्ट तुम्हारी उस दिन हुई थी जब आरके ने मुझे तुमसे इंट्रोड्यूस कराया था, ये कह के कि ये शीना है। पैसों के लिए तुम इतना गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। एक आदमी जिसके साथ तुम सोती हो वो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड मानने तक को तैयार नहीं। इंसल्ट तो तुमने खुद अपनी कराई है। मेरा तो यहाँ दम घुटता है। अब काम की बात करती हो या जाऊं यहाँ? सोच लो, अगर मेरी बात नहीं मानी तो 50 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, और अगर मान ली तो कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा, साथ में मैं भी। और वैसे भी आरके तो इंडिया में साल के सिर्फ 5-6 दिनों के लिए आता है, बाकी के 360 दिन मैं तुम्हारी रहूंगी। सॉरी मैडम, मैं 50 लाख के लिए किसी का कीन बन के नहीं रह सकता। 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए भी नहीं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी औकात 2 कौड़ी की भी ना रहे। 200 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। और अपने इस नाजायज पैसों से मुझे कभी खरीदने की कोशिश मत करना। आई बात समझ में? राहुल, राहुल रुक जाओ। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते राहुल। क्या हुआ डार्लिंग, बहुत उदास लग रही हो? मुझसे कोई भूल हुई क्या? भूल आपसे नहीं, मुझसे हुई है। तुमसे हुई है? ऐसी कौन सी गलती है तुमसे हुई है? अब बोलो भी, ऐसी कौन सी गलती है जो बोलने में इतना हेजिटेशन हो रही है? बेबी, मॉडलिंग के टाइम पे मेरा एक लड़के से रिलेशन था। बेबी, हर इंसान का एक पास्ट होता है। तुम भी एक मॉडर्न लड़की हो, मैं भी एक मॉडर्न लड़का हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट यार। बेबी, पर बात इतनी सी नहीं है ना। वही तो तुमसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात क्या है, क्यों उदास हो? इतना स्ट्रेस क्यों ले रही है यार, बताओ मुझे। वो लड़का मेरी लाइफ में वापस आ गया है और मुझे बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास मेरी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसे वो वायरल करने की बार बार धमकी दे रहा है। उसका मुंह बंद करने के लिए मैंने उसे कई बार पैसे दिए, पर अब उसकी डिमांड बढ़ती ही जा रही है। और इस बार तो उसने ऐसा कुछ मांग लिया जो मैं उसे कभी नहीं दे सकती। क्या मांग लिया, बोलो शीना। बेबी, उसने तुम्हारी शीना को एक रात के लिए मांगा है। कौन है वो लड़का? उसकी फोटो और उसका मोबाइल नंबर मुझे अभी भेज दो, और आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा।
यार ये शीना फोन क्यों नहीं उठा रही है? समझ नहीं आ रहा क्या हो गया उसे। हेलो राहुल, यार कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन तो उठाओ। अच्छा सुनो, आज रात 9 बजे मुझे फार्म हाउस पे मिलो, अर्जेंट। यार शीना, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा था? तुम भी तो बार बार गलत टाइम पे फोन कर रहे हो। अच्छा, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। आरके फार्म हाउस के लिए निकल चुका है, ठीक 9 बजे पहुंच जाएगा और वहाँ से कुछ 9:30 बजे तक निकलेगा। फार्म हाउस से हाईवे रोड सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे है और उस रास्ते पे कोई लाइट नहीं है, सीसीटीवी नहीं है और उस रास्ते पे कोई आता जाता भी नहीं है। तुम्हारे पास अपने काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट रहेंगे, समझे? ठीक है, मैं समझ गया, मैं तुरंत निकलता हूँ। हाँ? और हाँ, काम होने के बाद ना ही तुम मुझे कॉल करोगे, ना ही मुझसे मिलने की कोई कोशिश करोगे। मैं खुद तुमसे मिलूंगी आकर। ठीक है। सुन रहे, जब तक मैं नहीं आऊँ साले को मारते रहना और तब तक मारना जब तक कुछ बक न दे। अच्छी सी खातिर करो उसकी, ठीक है? बाद में फ़ोन करना, चल बाय। आरके साहब, कैसे याद किया सर? राहुल, कब तक काम हो जाएगा? बहुत जल्दी। ध्यान रहे, इस काम को लेकर मेरे ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। अरे सर, इसी बात के तो पैसे लेते हैं हम, आप निश्चिंत रहिए। भरोसा है। ठीक है, तुम निकलो, कुछ देर बाद मैं भी यहाँ से निकलूंगा। फोटो आपको भेज दिया है, ये रहा एडवांस, बाकी काम होने के बाद। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। चलो रे।
उसकी फोटो और उसका मोबाइल नंबर मुझे अभी भेजो। बहुत भाग रहा था, हाँ? मेरे से भागेगा? भागा। क्या सोच रहे हो? मैंने पूछा क्या सोच रहे हो जान? यही कि जो हमने किया क्या वो सही था? ओफो, क्या फालतू की बात सोच रहे हो? अगर सोचना ही है तो ये सोचो कि हम दोनों अपनी जिंदगी आगे कैसे गुजारेंगे और फिर इन पैसों का 50-50 कैसे करेंगे, अपनी एक अलग दुनिया कैसे बसाएंगे। नहीं शीना, ये सारा पैसा तुम ही रख लो। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प की है, इन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। ओफो, क्या तुमने तेरा मेरा लगा रखा है? जो मेरा है वो तुम्हारा भी, और फिर जब हम दोनों ने एक साथ 2 कत्लों का बोझ उठाया है तो फिर प्रॉफिट भी बांटेंगे। शीना, क्या हम इस पाप के बोझ को जिंदगी भर उठा पाएंगे? राहुल, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा इस पाप से मुक्त कर सकती हूँ। वो कैसे? चलो मैं बताती हूँ। चलो तो। राहुल, चलो एक गेम खेलते हैं। क्या? मैं बताती हूँ। क्या कर रही हो? हे, चलो तुम भी मुझे किस करो। हाथ नहीं। क्या कर रही हो तुम? एक सेकेंड। अब करो। ढूंढो कहाँ हूं मैं? यहाँ नहीं, करो ना किस। क्या है ये? अब पता चला कहाँ हूं? गुड बाय राहुल। शीना, तुम्हारा मरना जरूरी था राहुल, क्योंकि सिर्फ तुम्हें पता है कि आरके और क्रिश की मर्डर की साजिश मैंने की है। और मैं कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहती थी।
गुड बाय राहुल, अब हम फिर कभी नहीं मिलेंगे।